नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। कालीकट ग्राम पंचायत में हुआ विधि जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। सुनामी की 21वीं वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित और खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। जिला विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने प्रयास के सहयोग से कालीकट ग्राम पंचायत हॉल में विधि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्वान अपर जिला न्यायाधीश नियास आलम ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। पोर्ट ब्लेयर के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जयंत मुखर्जी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम पर सभा को संबोधित किया और इसके प्रमुख प्रावधानों व स्थानीय समिति के समय घरेलू हिंसा मुकदमेबाजी की प्रक्रियाओं से संबंधित मुद्दों पर प्रतिभागियों को जानकारी दी और न्याय तक पहुंच प्रदान करने में कानूनी सेवा अधिकारियों की भूमिका और कार्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में कालीकट ग्राम पंचायत के प्रधान टी यगंबरम के साथ साथ ग्रामीण भी शामिल हुए। सत्र का समन्वय प्रयास की क्षेत्रीय प्रमुख मारिया शीला द्वारा किया गया। प्रयास के सलाहकार के विजय कुमार भी उपस्थित थे। आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2004 के विनाशकारी सुनामी की 21वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस त्रासदी में अपनी जान गंवाए उन हजारों लोगों को इस मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आइए देखते हैं हमारी यह विशेष रिपोर्ट, जिसमें सुनामी की यादें, पुनर्निर्माण की कहानी और द्वीपवासियों की अदम्य इच्छा शक्ति को याद किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने आज 26 दिसंबर 2004 को आई विनाशकारी हिंद महासागर सुनामी की 21वीं वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस भयानक प्राकृतिक आपदा में हजारों लोगों की जान गई थी और द्वीपों की जनजीवन, तटवर्ती क्षेत्र तथा सामूहिक स्मृति पर गहरा प्रभाव पड़ा था। अंडमान वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अबरडीन में स्थित सुनामी स्मारक पर मुख्य समारोह आयोजित किया गया। उपराज्यपाल ने पुष्पांजलि अर्पित की।
और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी श्रद्धांजलि दी। सुमात्रा तट से दूर समुद्र तल में आए भूकंप से उत्पन्न सुनामी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कुछ ही मिनटों में प्रभावित किया। निकोबार द्वीप समूह सबसे अधिक प्रभावित हुआ, जहां बड़े पैमाने पर जान माल की हानि हुई। हजारों लोग विस्थापित हुए और भूमि रूपांतरण के कारण कई गांव समुद्र में समा गए। मछली पालन और तटीय गतिविधियों से जुड़ी आजीविका को गहरा आघात पहुंचा। इस अवसर पर द्वीपवासियों की अदम्य साहस और पुनर्निर्माण की कहानी को भी याद किया गया। आपदा के बाद प्रभावित परिवारों ने कठिन परिस्थितियों में जीवन दोबारा बसाया और आपदा प्रबंधन तथा तैयारी को लेकर जागरूकता बढ़ाई गई। जीवित बचे लोगों के लिए यह दिन भावुकता से भरा रहता है। कई लोगों ने कहा कि सुनामी की यादों को जीवित रखना जरूरी है ताकि भावी पीढ़ियां द्वीप क्षेत्रों में मौजूद जोखिमों को समझे और बेहतर तैयारी कर सके। 21 वर्ष बाद भी यह स्मृति दिवस प्रकृति की शक्ति, द्वीप पारिस्थितिकी की नाजुकता तथा अंडमान निकोबार के लोगों की अटूट इच्छा शक्ति की याद दिलाता है। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री भगवान् उवाच वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान ने कहा, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य है, अर्थात इसको जलाया नहीं जा सकता। यह आत्मा जल इसको गला नहीं सकता, वायु इसको सुखा नहीं सकती। बाद में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन भी हुआ। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر जी महाराज सब साध सपस आत्म जोत तान तान साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ वालेसु अत्र गच्छन्तु देवता सतम्मा मुनिराजा सुनन्तु सतमो गदां धम्मा सवना कालो अयं बदन्ता धम्मा सवना कालो अयं बदन्ता धम्मा सवना कालो अयं बदन्ता। इन समझते हैं स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। हे मेरे परमेश्वर, हे तू पापों को क्षमा करने वाले वरदाता, व्याधियों को दूर करने वाले,
सके ही मैं तुझसे याचना करता हूँ कि जो इस भौतिक देह रूपी छोले को छोड़कर उस आध्यात्मिक लोक में आरोहण कर गए हैं, उनके पापों को क्षमा कर। हे मेरे प्रभु, उन्हें भूलों से मुक्त करके पवित्र कर दे। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में आयोजित अटल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन आज नेताजी स्टेडियम के स्विमिंग पूल के निकट वॉलीबॉल कोर्ट में हुआ। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में आयोजित अटल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन नेताजी स्टेडियम के स्विमिंग पूल के निकट वॉलीबॉल कोर्ट में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राज्य बीजेपी अध्यक्ष अनिल तिवारी, उपाध्यक्ष श्री भूमिनाथन तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस आयोजन के संयोजक अटल फाउंडेशन के राज्य अध्यक्ष अजीजुर रहमान रहे। मैंने स्पेशली आपको युवा को संबोधित करने के लिए भाई साहब को बुलाया है, क्योंकि इनकी बातों में इतनी गहराई है और इतनी सच्चाई है कि नौजवान बच्चे जो है इसके बारे में सुने इनसे। मुख्य अतिथि ने टूर्नामेंट का विधिवत उद्घाटन किया। कई लोग नहीं जानते होंगे इस अटल फाउंडेशन का नाम स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया, जो एक अजात शत्रु थे, जो एक देश के महान कवि थे, वो देश के महान विचारक थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के एक सक्रिय प्रधानमंत्री जी भी थे। मित्रों, अटल बिहारी वाजपेयी जी एक कवि होने के साथ साथ एक बहुत बड़े राजनेता थे। उन्होंने अपने जीवन काल में पूरे भारत को एक साथ लेकर के कैसे चला जा सकता है, वैसे चल करके उन्होंने 7 साल पूरे देश को दिखाया। यह टूर्नामेंट युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देने तथा अटल जी के योगदान को स्मरण करने का सराहनीय प्रयास है। स्थानीय खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्ण भागीदारी दिखाई। इसके पश्चात पहला मैच आरंभ हुआ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। पापा, मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया। मेरी नजर कमजोर है। बचपन में अशोक को जहाज से खेलता देख मैं सोचता था उसे पायलट बनाऊंगा। आपकी आंखें अनमोल हैं। इनकी नियमित जांच और देखभाल में लापरवाही न बरतें। धुंधली दृष्टि, धुंधला भविष्य। अधिक जानकारी के लिए निकट के सरकारी अस्पताल एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क करें। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। श्री विजयपुरम के बुनियादाबाद स्थित श्री अयप्पा मंदिर में भगवान अयप्पा की मंडला पूजा की तैयारियां अंतिम चरण में है। कल मंडला पूजा के साथ इस 41 दिवसीय व्रत का समापन होगा। बुनियादाबाद के श्री अयप्पा मंदिर में विशेष पूजा, भजन कीर्तन और सामूहिक आरती का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर को फूलों, दीपकों और रंग बिरंगी सजावट से सजाया गया। भक्त फल,
फूल, नारियल, घी और कपूर जैसी सामग्री से भगवान अयप्पा की आराधना कर रहे हैं। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि इस वर्ष भी बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंडला पूजा भगवान अयप्पा की कृपा प्राप्त करने और आत्मिक शुद्धि का प्रतीक है। भक्तों का मानना है कि यह व्रत जीवन में अनुशासन, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास लाता है। मंदिर में कल सुबह से विशेष अभिषेक और शाम को महाआरती का आयोजन होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार इस केंद्र शासित प्रदेश अंडमान तथा निकोबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 23 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची 2026 प्रकाशित की गई थी। प्रारूप सूची के प्रकाशन पर दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक है। प्रारूप मतदाता सूची की प्रतियों के साथ बूथ स्तर के अधिकारी मतदाताओं को उनके नाम सत्यापित करने में सुविधा प्रदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर मौजूद है। इसके अलावा सत्यापन के लिए अनुपस्थित स्थानांतरित मृत सूची की प्रति भी BLO के पास उपलब्ध है। प्रारूप मतदाता सूची और ASD सूची दोनों सार्वजनिक संदर्भ और जांच के लिए CEO की वेबसाइट ceoandaman.nic.in या ECO पोर्टल voters.eci.gov.in पर उपलब्ध करा दी गई है। सभी मतदाता या कोई भी व्यक्ति जिसका नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है, वे अपने संबंधित BLO को घोषणा पत्र के साथ फॉर्म 6 जमा करके या ECI पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रविष्टियों के सुधार के लिए मतदाताओं को फॉर्म 8 जमा करना आवश्यक है। आपत्तियां फॉर्म 7 का उपयोग करके दर्ज की जा सकती है। मतदाताओं को प्रारूप सूची में अपना नाम सत्यापित करने और समावेशन, सुधार और आपत्ति संबंधित गतिविधियों की सुविधा प्रदान करने के लिए कल और 28 दिसंबर तथा 10 और 11 जनवरी को सभी मतदाता केंद्र पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन विशेष शिविरों के दौरान मतदान केंद्रों पर बूथ स्तर के अधिकारी उपलब्ध रहेंगे।
किसी भी सहायता के लिए मतदाता अपने संबंधित बूथ स्तर के अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं। कार निकोबार के खंड परियोजना कार्यालय ने समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का सफल आयोजन 22 दिसंबर को बाल भवन GMP किन्युका कार निकोबार में किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डेरिक जैकब, प्रथम प्रधान किन्युका ग्राम कार निकोबार और विशेष अतिथि शंभुनाथ कुंडू सहायक अभियंता उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ कार निकोबार के शिक्षा अधिकारी स्वपन पाइक के स्वागत भाषण से हुआ, जिन्होंने गणमान्य व्यक्तियों, अभिभावकों, शिक्षकों, अधिकारियों और छात्रों का हार्दिक स्वागत किया और समावेशी शिक्षा तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समान अवसरों के महत्व पर प्रकाश डाला। मेले के अंतर्गत निकोबार के स्थानीय व्यंजनों को प्रदर्शित करने के लिए स्टॉल लगाए गए थे। संसाधन कक्ष में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सहायक उपकरणों को भी प्रदर्शित किया गया, जिससे समावेशी शिक्षण पद्धतियों और सहायक शिक्षण उपकरणों के बारे में जागरूकता पैदा हुई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगजनों को विभिन्न गतिविधियों और प्रदर्शनियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता और सांस्कृतिक कौशल प्रदर्शित करने के लिए एक जीवंत मंच प्रदान करना था। इस आयोजन ने समावेशन, गरिमा और समान भागीदारी को बढ़ावा देते हुए दिव्यांगजनों की क्षमताओं और आत्मविश्वास को उजागर किया। शिक्षकों, अभिभावकों, CRC समन्वयकों और शिक्षा अधिकारियों ने पूरे कार्यक्रम के दौरान बच्चों को सक्रिय रूप से सहयोग और प्रोत्साहन दिया। इस आयोजन ने समावेशी शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी के महत्व के प्रति खुशी, प्रेरणा और जागरूकता का माहौल बनाया। कार निकोबार के खंड परियोजना कार्यालय ने दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति को बाल यौन शोषण पीड़ितों के समावेशन और सशक्तिकरण का एक सार्थक और यादगार उत्सव बनाने में सहयोग और प्रतिबद्धता के लिए सभी हितधारकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। अंडमान निकोबार रोइंग एसोसिएशन द्वारा कल सवेरे 6 बजे से भारतीय खेल प्राधिकरण वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिप्पीघाट में चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। यह चयन अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की रोइंग टीम के लिए होगा, जो 25 से 30 जनवरी तक महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित होने वाली 43वीं वरिष्ठ राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप में भाग लेगी। इस प्रतियोगिता का आयोजन रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आर्मी रोइंग नोट CME पुणे द्वारा किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति यशुदासन के पास मोबाइल नंबर 9434284756 पर अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं। अंडमान निकोबार पुलिस ने नेताजी स्टेडियम और पोर्टमोर क्रिकेट मैदान में DGP कप T20 राज्य स्तरीय लीग सह नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया था, जो 15 मार्च को शुरू हुआ था। हालांकि लगातार खराब मौसम के कारण टूर्नामेंट को स्थगित करना पड़ा था और शेष लीग मैचों के साथ साथ नॉकआउट चरणों को पूरा नहीं किया जा सका था। अब यह सूचित किया जाता है कि DGP कप T20 टूर्नामेंट जनवरी 2026 के पहले सप्ताह से IRBN पोर्टमोर क्रिकेट मैदान में फिर से शुरू होगा। अधिक जानकारी के लिए प्रतिभागी टीमें आयोजन समिति के सदस्यों V हेंथो मोबाइल 9933263549 और मोहम्मद मुस्तफ़ा मोबाइल 9933299769 से संपर्क कर सकते हैं। द्वीप पर्यटन महोत्सव 2025 कल 27 दिसंबर से शुरू हो रहा है। श्री विजयपुरम का ITF ग्राउंड होगा मुख्य केंद्र, लेकिन यह उत्सव पूरे द्वीपों में फैला हुआ है। VIP रोड, मरीना एस्प्लैनेड, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, हट बे, बाराटांग, रंगत, डिगलीबुर से लेकर कार निकोबार और कैमल बे तक पहली बार विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक टोलियां शामिल हो रही है। दक्षिण जोनल कल्चरल सेंटर के थीरा, थेयम, करगम, पूर्वी जोनल के संबलपुरी और नेताजी थीम्ड नृत्य, छत्तीसगढ़ की लोक परंपराएं, कथक, रासलीला, जम्मू कश्मीर के रूफ और जरगाना, सब कुछ देखने को मिलेगा।
यह महोत्सव भारत की सांस्कृतिक विविधता का जीवंत जश्न है। स्थानीय और मुख्य भूमि की कलाएं एक मंच पर पर्यटन को बढ़ावा देने, एकता का संदेश देने और वर्ष के अंत को रंगीन बनाने का यह शानदार अवसर है। आइए इस उत्सव में शामिल हो और अंडमान निकोबार की सांस्कृतिक धरोहर का आनंद ले। द्वीप पर्यटन महोत्सव 2025 एकता में विविधता का उत्सव। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। सिंधु, ननकौड़ी और कचाल होते हुए कैमल बे की यात्रा पर कल सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी 29 दिसंबर को सवेरे 6 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कचाल, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदम तला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। कलिकट ग्राम पंचायत में हुआ विधि जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। सुनामी की 21वीं वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित और खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।